नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं राहुल मेड़ा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके और अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एमपी योद्धा क्लासेस पे। आज की क्लास में हम परसेंटेज की जो क्लासेस चल रही है हमारी, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। चलो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखना। इन क्वेश्चनों को आप कैसे चुटकियों में उड़ा सकते हैं। आप पहला क्वेश्चन देखोगे। पहला क्वेश्चन है 84 के 300% से 64 का 225% से कितना कम है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है? कम है। हमें क्या देखना है? डिफरेंस देखना है। क्या देखना है मेरे बच्चों? डिफरेंस देखना है। तो हमें डिफरेंस देखना है, तो हम क्यों नहीं इनको इसका परसेंटेज अलग निकाल देते हैं और इसका परसेंटेज अलग निकाल देते हैं। इन दोनों का ही परसेंटेज अलग निकालेंगे तभी तो हमारा पता चलेगा कि कितना कम है, क्या कम है। तभी तो हमें डिफरेंस, अंतर मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको बच्चों अलग अलग कर निकाल लेते हैं। जैसे 84 है, ठीक है, 84 को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर के या का आ जाए, के आ जाए, वहां पर हमें इंटू लगाना है। और 300, ठीक है मेरे दोस्तों, जो परसेंटेज है आपको मैंने बोला था नीचे लगाना है, जो आप क्लास में करते आ रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम अब काटाबीटी कर लेते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बराबर आएगा अपने पास। इनमें गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 3 चौक 12 की 2 हासिल 1 आएगा अपने पास। 8 में 3 का गुणा करते तो 8 चौक 24, 24 और 1 25 आएगा हमारे पास। क्या आएगा? 25। तो आएगा अपने पास 252। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ये निकालते हैं, इसका निकालते हैं। ठीक है, 64 का 225 और परसेंटेज कहाँ लगेगा हमारा मेरे प्यारे बच्चों? परसेंटेज हमारा नीचे हमेशा लगेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं? 5 से काट देते हैं या 25 से भी काट सकते हैं। मैं मतलब 5 से ही काटूंगा। ठीक है, 5 से काटेंगे हम 4 बार, बचा 2। फिर 5 से काटेंगे हम 5 बार, ये 5 दूनी 10 हो गया, 20 हो गया हमारे पास। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर 5 से काटेंगे, ये 9 हो जाएगा, 9 पन्ने 45। फिर 5 से काटेंगे, ये 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब इसको 4 से इसको काटेंगे। क्या करेंगे? 4 से इसको काटेंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा 2। ठीक है, 4 के पहाड़े में 24 कितनी बार मारता है? 4 का 4, 4 4 24, हमारे पास 16 आ गया। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है हमें? 16 में 9 का गुणा करना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करना है? 16 में 9 का गुणा करना है। तो हम गुणा कर लेते हैं। 9 में 6 का गुणा करेंगे 54, 54 की 4 आएगा हमारे पास और 5 ऊपर आएगा। 9 में 1 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा। 9 में 5 प्लस करेंगे तो 14 आएगा। कितना आएगा? 14, 144। हमें क्या बोला था कि कितना कम होगा? कितना कम मतलब डिफरेंस, या हमें अंतर देखना है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों ना, यहाँ पे कितना आ गया? 252 और 144 उधर आ गया। तो इनका हम घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर। इसमें 12 में घटाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 12 में से 4 गया तो 8 आएगा। हमें यहाँ से हासिल लिया था 1, तो यहाँ बच गया 4। 4 में से 4 गया तो 0 और 2 में से 1 गया तो 108 हमारा आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में? हमारा दूसरे वाले में नहीं, तीसरे वाले में नहीं, चौथे वाले में नहीं। एक लौता आंसर है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1, 108 हमारा आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे पास? 986 का 40% कितना होगा? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 940 का कितना परसेंट? 986 का लगेगा तो इंटू लग जाएगा। 40 परसेंटेज है तो परसेंटेज कहाँ लगेगा मेरे प्यारे बच्चों? परसेंटेज हमें नीचे ही लगाना है हमें। अब हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हम क्यों नहीं हर जितने दे रखे हैं हमारे आंसर ऑप्शन, सबके ऑप्शनों में दशमलव लगा हुआ है, तो क्यों ना हम 100 को 100 ही रहने देते हैं, इसको नहीं काटते हैं। बस एक, क्योंकि एक डिजिट के बाद ही शून्य, तो हम इसको 0 से 0 काट देंगे। 10 को हम ऐसे ही रहने देंगे, तो हमारा जो दशमलव है उसके बाद में ही आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, 986 में 4 का गुणा करेंगे, 6 में 4 गुणा करेंगे 24। ठीक है, लास्ट की संख्या में 4 आएगा। ओनली चौथे वाले में है नहीं, दूसरे वाले में नहीं, तीसरे वाले में नहीं। एक लौता हमारा आंसर है पहले में। हमें यूनिट
हमें यूनिट डिजिट देखनी है मेरे प्यारे बच्चों। हमारे 6 में 24 का गुणा करा तो डिजिट क्या आई, 4 आई। क्या आई, 4 आई। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा ऑप्शन दे रखे हैं, क्यों ना हम इसको यूनिट डिजिट लगा लेते हैं। क्या लगाते हैं, यूनिट डिजिट। तो हमने यूनिट डिजिट लगाया तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ लास्ट में 4 दिखा, तो हमारा आंसर है। अगर पूरा गुणा करना है तो गुणा कर दो, ये 4 आ गया, बचा 2, ठीक है। फिर 8 8 32, 32 और 2 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 32 और 2 कितना हो गया, 32 34, बचा 3, ठीक है। फिर 9 चौक 36, 36 और 3, 36 6 और 3 39, और हमारे पास नीचे 10 था तो एक अंक को छोड़ के 1 दशमलव लग जाएगा, तो हमारा आंसर नहीं आ गया 39.4.4 हमारा आंसर आ गया। अगर आप गुणा करते तो हमें टाइम लगता, क्या लगता, टाइम लगता। तो हमें क्या करा कि जो यूनिट डिजिट है उसको हमने पहले चेक कर लिया, तो हमारा आंसर हो गया। अगर आपने गुणा करा तो वही आंसर आया यूनिट डिजिट का, तो अपने को कितना फायदा मिला ना। अगर आप गुणा करते तो कितना टाइम लगता, और आपने अगर यूनिट डिजिट लगा लिया तो जो जल्दी हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं, आइए। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, 60 बराबर 400 का परसेंटेज कितना होगा। क्या होगा, परसेंटेज पूछा है। तो ये हो जाएगा 60 बराबर 40 का लिखा हुआ था, क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा, तो इंटू लग जाएगा। वो जो परसेंटेज है तो ये परसेंटेज एक्स लग जाएगा, वो जो परसेंटेज है तो नीचे 100 लग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको 2 जीरो से 2 जीरो हमारे काट देंगे हम, इसको 4 से काटेंगे हम, 4 1 कम 4 बचा 2, 4 से जाएगा ये 5 बार। तो हमारे कौन से ऑप्शन में 15 है, कौन से ऑप्शन में 15 है, पहले वाले में है नहीं, चौथे वाले में है नहीं, दूसरे वाले में है नहीं, एकलौता आंसर हमारा तीसरा होने वाला है 15। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 क्वेश्चन करे हैं, आपको कैसे लगा ये 3 क्वेश्चन, अच्छे लगे ना। चलो